मेघा कोई बड़ी खबर दे रही है, मेघा कोई बड़ी खबर दे रही है सीज फायर से जुड़ी हुई। मेघा बताइए जरा जल्दी से। हमारे सभी सैन्य ठिकाने तो सुरक्षित हैं, लेकिन सीज फायर को लेकर क्या जानकारी है? जी चित्रा, जो खबर अब सूत्रों के द्वारा आ रही है भारत सरकार से, ये कंडीशनल सीज फायर है। वर्ड पे ध्यान देना है, इट इज़ अ कंडीशनल सीज फायर। अगर उन कंडीशंस को वायलेट करेंगे तो फिर ये सीज फायर नहीं रहेगा। दिस इज अ कंडीशनल सीज फायर ऑन काइनेटिक एक्शन। पाकिस्तान स्टिल हैज द सैंक्शंस, वाटर ट्रेड, डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल। तो हमने जिस तरीके के अलग अलग चीज़ें रोकी थी पाकिस्तान के साथ, जो ट्रेड थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो ट्रेड थे वो सारे रास्ते हमने रोके थे, वो ट्रेड रोक दिया था हमने। अपनी इंडस वाटर ट्रीटी उसको अबेयंस में डाला था, वो कंटिन्यू करेगा। ये ट्रेड जो रुका हुआ है वो कंटिन्यू करेगा। जितनी और अलग तरीके की हमने रोक लगाई थी पाकिस्तान के ऊपर, वो सब कंटिन्यू करेगी। सीज फायर का ये मतलब नहीं होता है कि इंडस वाटर ट्रीटी को जो अबेयंस में डाला गया उसको खोल दिया जाएगा। इसका ये मतलब नहीं होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से ट्रेड हो रहा था वो वापस शुरू हो जाएगा, या फिर जो भी अलग तरीके के डायलॉग्स हो रहे थे। आपको याद है कि हमने ये भी कहा था कि वीजा हम नहीं देंगे अब, और जो लॉन्ग टर्म वीजा वाले हैं उनको समय दिया था कि आप वापस पाकिस्तान लौट जाइए। कई अलग अलग तरीके के कंडीशंस हमने लगाए थे पाकिस्तान के ऊपर। डिसीजंस जो भारत सरकार ने ली थी वो नहीं बदल रही हैं चित्रा। ये कंडीशनल सीज फायर है, वो कंडीशंस की भरपाई होनी जरूरी है। अगर वो कंडीशंस को पूरे नहीं किए जाएंगे, उस कंडीशंस को वायलेट किया जाएगा, तो भारत के पास ये पूरा हक है इस सीज फायर से अलग हो जाने का, इस सीज फायर से दूर हो जाने का, उसे खत्म कर देने का। तो पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि जिस जिस कंडीशंस पर ये सीज फायर हुई है, वो कंडीशंस को वो अडहियर करते रहे, उसके साथ ही रहें, उससे दूर ना भटके। अगर भटके तो फिर उसका जवाब भारत उनको देगा। सो जो हम सीज फायर की बात कर रहे थे चित्रा, अब सरकार के तरफ से जो बात आ रही है, दे आर कॉलिंग इट अ कंडीशनल सीज फायर। ऐसा नहीं है कि हम दोनों बात करने के टेबल पर आ गए, लोगों ने फोन किया, अमेरिका ने मध्यस्थता की, पाकिस्तान को समझ में आ गया कि वो भारत की ये ताकत बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो टेबल पर आ गया और हमारी बातचीत शुरू हो गई। ऐसा नहीं हो रहा है। भारत ने बहुत क्लियर किया है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्लियर किया है चित्रा। क्या कहा है इस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में? दैट वी आर स्टिल रेडी, वी आर इन अ स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस। अगर कुछ भी भारत के साथ किया जाएगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। यही कहा है इन दोनों अफसरों ने। उन्होंने ये भी कहा है कि कितनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया है पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को, जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस थे। उन्होंने एयर बेसेस की बात करी है। ये नहीं, देखिए भारत भी बहुत जिम्मेदार तरीके से बात कर रहा है इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। वो सिर्फ बता रहा है क्या हुआ है, किसी चीज की एनालिसिस नहीं कर रहा है कि हमने ऐसा किया इसलिए वो अपने घुटने बल पर भारत के पास आए बात करने के लिए शांति प्रस्ताव लेकर। भारत वो नहीं कह रहा है, भारत सिर्फ बता रहा है कि हमने क्या किया। वहां जो पाकिस्तान में हो रहा है उसकी वजह से उनको यह समझ में आया कि भारत की ताकत अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। चित्रा, ये पूरा खेल जितना मैं समझती हूं कल रात में हुआ है। कल रात में जिस तरीके की कार्रवाई भारत ने करी है पाकिस्तान के ऊपर, ये उसका असर आप देख रहे हैं। और हाँ, पिछले 3 दिनों से जो मशक्कत अमेरिका करने की कोशिश कर रहा था, मगर अमेरिका भी बहुत डिली डाली कर रहा था चित्रा। देखिए, जब से ये आतंकी हमला हुआ है तब से जिस तरीके की स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप से आई है, JD Vance से आई है, और फिर वह मार्को रूबियो से आई थी, अलग अलग वहां के अधिकारियों से आई थी, वो सब स्टेटमेंट्स भारत के फेवर में तो नहीं दिख रही थी। फाइनली 3 दिन पहले जब JD Vance ने कहा कि हमारा युद्ध नहीं है, हमारी लड़ाई नहीं है, और हम नहीं बोल सकते हैं इन दोनों सरकारों को, इन दोनों देशों को कि अपने वेपन्स नीचे रख दे, ये हमारा काम नहीं, पर हम चाहते हैं ये बंद हो जाए। लेकिन उसके बाद फिर चीजें बदली, फटाफट चीजें बदली। जब मार्को रूबियो ने जयशंकर से बात करने की कोशिश करी, फिर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से बात करने की कोशिश करी, हमने भी समझाया होगा ना कि अगर हमारे घर में घुसकर हमारे मासूम लोगों को निशाने पर लेगा पाकिस्तान तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। वो तो 24 करोड़ का छोटा सा देश, उसकी औकात नहीं है, उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा ताकतवर हम हैं। हम उसको बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो पड़ोसी मुल्क है, इस वजह से उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। ये बातें कही गई होंगी, ये बताया गया होगा कि हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं फैलाते, वो भेजता है आतंकवादियों को। हम पाकिस्तान की जमीन पर बुरी नजर नहीं रखते, वो हमारी जमीन, हमारे कश्मीर पर अपनी नजर बनाकर रखता है। हम उसके मासूम बेगुनाह लोगों की जान नहीं लेते, वो हमारे बेगुनाह मासूम लोगों की जान लेता है। धर्म के आधार पर हमारे लोगों को मारता है। ये बात अमेरिका को समझ में आई होगी, और इसी वजह से कल भी हमने ये खबर ब्रेक की थी कि पाकिस्तान को अमेरिका ने किस तरह से समझाया, और उसके बाद फिर देखिए किस तरह से घटनाक्रम बदला है। लेकिन जैसा कि मेघा आगे आपको बता रही थी,
उसी में और जोड़ते हुए यहां पर देखिए पाकिस्तान के जो मिलिट्री बेस ध्वस्त किए गए थे, नूर खान एयरबेस, रफीकी एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस, सरगोदा एयरबेस, सक्कर एयरबेस, मुरीद एयरबेस, ये तमाम एयरबेस हमने बिल्कुल नेस्तानाबूद कर दिए। चुनिया एयरबेस, शहबाज एयरबेस, ये सब हमने पूरी तरह से जलाकर खाक कर दी, वहां पर कुछ बचा नहीं। और आज की हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये भी बात साफ हो गया कि हमारे सभी सैन्य ठिकाने पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आशीष सिंह हमारे साथ बैठे हुए हैं। आशीष, जल्दी से एक टिप्पणी आपकी लेते हुए, उसके बाद नीरज में फौरन आऊंगी। हमारे सभी सैन्य ठिकाने पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जितना भी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की गई पाकिस्तान की ओर से, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सेना के अधिकारियों ने उसका जवाब दे दिया है। जी बिल्कुल, व्हाट वाज टू बी डन हैज बीन डन। जो करना था भारत को कार्रवाई चित्रा, वो कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था जो बची खुची जमीन भी होगी आतंकवादियों की, उसको ध्वस्त कर देंगे। ध्वस्त करके भारत ने दिखा दिया। हावेवर मैं एक और पर्सपेक्टिव जरूर देना चाहता हूं। देखिए, जहां हम क्रेडिट दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को मिलिट्री एक्शन का, वहीं प्रधानमंत्री मोदी को ये क्रेडिट भी देना चाहिए कि ही हैज ऑलवेज बीन अ पीस एम्बेसडर। वरना वो नवाज शरीफ को अपने ओथ में नहीं बुलाते, वरना वो लाहौर नहीं जाते, वरना वो सुषमा स्वराज को नहीं भेजते, वरना वो राजनाथ सिंह को नहीं भेजते। कभी भी प्रायोरिटी उनकी जंग नहीं थी। ये पाकिस्तान की हरकतें थी जिसके दम पर उन्होंने इस तरह, जिसके जवाब में उनको ये कॉल लेनी पड़ी कि हमें घुस करके उनको मारना पड़ेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बात का एहसास लीडरशिप को हाईएस्ट ऑर्डर पर मोर सो प्रधानमंत्री को जरूर रहा होगा कि वॉर में अगर जाएंगे तो कई मासूम नागरिक भी मारे जाते हैं। और देर बाई मुझे लगता है ये वार्निंग दे करके, ये रेड लाइन ड्रॉ करके कि आइंदा कोई आतंकवादी घटना हुई तो उसको हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और फिर जंग के हालात पैदा होंगे, भारत वैसे रिटेलिएट करेगा। शायद इस वजह से तो मुझे लगता है कि अगर हम क्रेडिट उनको मिलिटरीली एक्शन का दे रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान हमको रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ये विलिंगनेस दिखाई है कि वो एक पीस एम्बेसडर भी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।